सब सुखी है, आनंदित है। थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मानव जन्म है। बुद्धि के साथ साथ हमें परमात्मा ने क्या प्रदान किया? विवेक। बुद्धि सबके पास है, पशु पक्षी कीट पतंगे सबके पास बुद्धि है, और मनुष्य के पास भी बुद्धि है, लेकिन उसके पास बुद्धि से अतिरिक्त है विवेक। विवेक मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अन्यथा ये दो पैरों में चलने वाला पशु से अधिक नहीं होगा। तेषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि वार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। अगर इसके अंदर ये विवेक नहीं होगा, ये विद्या नहीं होगी, तो ये जो है पशुओं की तरह ही है। विवेक क्या है? माता और पुत्री पर हमें अंतर समझाता है, पत्नी और बहन के मध्य में अंतर समझाता है। क्या है वो? अपना क्या शुभ है क्या अशुभ है इसको समझाता है, उसका नाम है विवेक। और वो केवल किसके पास है? मनुष्य के पास। इसीलिए मनुष्य मनुष्य कहलाता, अन्यथा ये भी दो पैरों में चलने वाला पशु ही होता है। जो माँ और पुत्री पे, जो पत्नी और बहन पे अंतर नहीं समझता, वो पशु ही है, वो पशु से कोई अधिक नहीं है। अब आप देखेंगे लोग किस तरह से इस संसार में चल रहे हैं। आप हमारा सत्य शास्त्र क्या कहते हैं? हमारा सनातन धर्म वेद क्या कहते हैं? उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। कहता है विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रता, पात्रताम धनम आपनोति धर्म धर्मस् तथा सुखा। जो सुख लेना चाहते हैं, जो परम सुख में प्रवेश करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह विद्यावान बने। विद्यावान बनने से क्या होगा? विद्या ददाति विनय, नम्रता आ जाएगी। नम्रता कब आएगी? जब हम समझ जाएंगे भली भांति क्या संसार है, इसकी गति क्या है, हमारी गति क्या है, क्या कारण है, जन्म है हमारा, और जन्म के बाद क्या है। जब पूरे तक सत्य को जानेंगे तो हम विद्यावान कहलाएंगे, नम्रता हमारे अंदर आ जाएगी। अब आप कहेंगे जी विद्या तो है हमारे पास, तो डिग्री है, डिग्री तो हाँ ग्रेजुएट है, MBA है, PhD है, बहुत सारी डिग्रियाँ, डॉक्टरेट है, बहुत सारी डिग्री, तो विद्यावान तो ये कहता ना, ये विद्या नहीं है, ये अविद्या है। क्या है ये? अविद्या, जो केवल संसार को चलाती है, जो भोजन का और संसार में क्या गमन करना इसके बारे में बताती है, और उसमें भी वो विवेक नहीं जगाती। ये शिक्षा इसको कहा जा सकता है। और अब फिर भारत की शिक्षा तो लोड़ में काले वाली शिक्षा है, जो परतंत्र करती है। विद्या तो वो है जो स्वतंत्र कर दे, जो मुक्त करे, सा विद्या, मुक्ता सा विद्या। जो मुक्त करती है वो विद्या है, जो फंसाती है वो क्या है? अविद्या है। तो आप देखेंगे बड़े बड़े, अभी तो आपने देखा है हाल ही फिलहाल डोकरी तो पकड़े गए हैं, तो आप कहेंगे तो विद्यावान है, लेकिन बुद्धि देखिए, ये विद्यावान तो नहीं, ये सनातन के विद्यावान तो नहीं है। ये शिक्षा तो उन्होंने कोई ली है, और पता नहीं कौन सी शिक्षा ली है कि खुद भी अपना भी विनाश करें, दूसरों का भी करें। तो ये तो विद्या नहीं है। शास्त्र तो इसको विद्या नहीं कहता, विद्या तो उसे कहता जो मुक्त कर दे, जो स्वतंत्र कर दे। ये तो परतंत्र हो गए, ये तो किसी के कहने में आके, गुरु घंटाल के कहने में आके अपना भी हानि कर दी और दूसरे की भी कर रहे हैं। ऐसा ही ये पूरा संसार, केवल यही नहीं, ये मूर्खता यही नहीं कर रहे। ये तो चलो विदेशी मत मजहब के मानने वाले हैं, चलो ठीक है, उनकी विद्या यही है, उनको तो पता ही नहीं है, उनकी शिक्षा ही यही है, यही उनके
उसमें लिखा है तो कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ वाले कैसे कर रहे हैं, सनातन वाले? क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या जज रिश्वत नहीं ले रहा है? रिश्वत ले रहा है। क्या IAS रिश्वत नहीं ले रहा है? जब पकड़ा छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए निकलते हैं। सरकारी ऑफिसर, कर्मचारी, नेता, अभिनेता, साधारण जनता, ये सब वही तो काम कर रहे हैं। ये तो परतंत्र का काम कर रहे हैं, ये स्वतंत्र काम। स्वतंत्रता की बात तो नहीं हो रही है, परतंत्र हो रहे हैं। तो ये विद्या तो नहीं है जिसकी बात हो रही है। हम सोचते हैं विद्या, तो विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, धर्म धर्मस्य तथा सुखा। ये उस धन की बात नहीं हो रही है। सनातन धन बोल रहा है तो कोई धन, विशेष धन की बात कर रहा है। एक शब्द सुना होगा आपने, निधन। निधन क्या होता है? निधन हो गया। बोलिए, जोर से बोलिए, घबराइए। मृत्यु, निधन हो गया, माने धनहीन हो गया। तो उस धन की बात हो रही है, श्वास रूपी धन, जीवन रूपी धन। मानव जीवन जो मिला है ये धन है, इसको संभालिए। यही धन है, वास्तविक धन। वो धन तो ठीक है कि जीवन चलेगा, भौतिक सुख मिलेगा, लेकिन आत्मिक सुख नहीं मिलेगा। वेद इतनी हल्की बात नहीं कर सकता, सनातन इतनी हल्की बात नहीं करते कि भौतिक के पीछे तुम्हें फंसा दे। ये उस धन की बात हो रही है जिस धन को प्राप्त करके नम्रता आ जाती है। यहाँ तो थोड़ा सा गाड़ी खरीद ले तो ऐसा उठता है, अहंकार से भर जाता है। एक मकान बड़ा बना ले तो अहंकार से भरता है। 2 से 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 6 बेडरूम बन जाए तो अहंकार से भर जाता है। नम्रता कहाँ आई? इस धन से तो नम्रता नहीं आती। लेकिन वेद तो बात करता है वो धन जिससे नम्रता आ जाए, वह विद्या जिससे नम्रता आ जाए। ऐसे धन से क्या होगा? सत्य की तरफ चलेंगे। विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति। जो नम्र हो जाता है उसको श्वास रूपी धन, ईश्वरीय कृपा का धन, मानव विवेक का धन प्राप्त होता है, जागरण होता है उसका। और उस धन से वो क्या करता है? फिर धर्म के कार्यों को करता है। और बाकी के धन से तो, भौतिक धन से तो अधर्म भी करते हैं लोग, करते नहीं उल्टे काम, उल्टे काम भी करते हैं। लेकिन ये तो वो धन है जिससे धर्म ही होगा, अधर्म नहीं होगा। उस धर्म से फिर हमें क्या प्राप्त होगा? सुख। सुख किससे प्राप्त होता? सत्य, परमात्मा से। सत्य की बड़ी महिमा है। जो इस बात को समझ जाएगा वो अपने जीवन के महत्व को समझ जाएगा, अन्य के जीवन के महत्व को समझ जाएगा, इस मानव जीवन के महत्व को समझ जाएगा, अन्य मानवों के जीवन के महत्व को समझ जाएगा। खुद भी सुखी होने का प्रयास करेगा, खुद भी स्वतंत्र होने का प्रयास करेगा, अन्य को भी सुखी करेगा, अन्य को भी स्वतंत्र करेगा। इसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। यही एकमात्र मानवतावादी धर्म है और केवल एक धर्म है। इसका सदैव हम ध्यान रखें। ओम। ओम जय जगत।